चीज क्या गया? हाँ चालू हो गया। हाँ ठीक। देखिए यहाँ सुपरमार्केट के पास रायबरेली में बीके इलेक्ट्रॉनिक, जहाँ टीवी या सारे इलेक्ट्रॉनिक जितनी चीज़ें हैं वो सब बनती हैं, वहाँ मैं आया हूँ। मेरा नाम श्याम साधु है और अपने ही हाथ से पैदा किया हुआ काला अंगूर, जो अभी हाल में हमने डीएम साहब को भी दिया था, प्रेस क्लब के अध्यक्ष प्रेम नारायण जी को मैंने भेंट किया था, वही अंगूर अपने यहाँ से ला करके हम इनको नेताजी कहते हैं। रावत आपका नाम है पूरा, नेताजी के नाम से फेमस है। इनको इसलिए मैं भेंट करने आया हूँ कि मेरे 72 साल के जीवन में, हमको तो लोग कहते हैं साहब आप अद्भुत आदमी हैं, पंडित हो के करोड़पति घर में पैदा हो के आप सुअर की सेवा कर रहे हैं, गधे की सेवा कर रहे हैं, गाय की सेवा कर रहे हैं, हजारों पौधे ऐसे ऐसे लगाए हैं जो रायबरेली में कहीं नहीं है। तो हमको लोग जब अद्भुत कहते हैं तो हमको भी अद्भुत लोग जो मिले हैं, जिनके बारे में मैं संक्षेप में आपके सामने बता रहा हूँ कि मैकेनिकल लाइन में, यानी टीवी बनाने वाले, वीसीआर बनाने वाले, इलेक्ट्रॉनिक में कोई बाहर बहुत ही जैसे महारत हासिल हो, वो व्यक्ति इतना बड़ा धर्मात्मा हो, हमने जीवन में नहीं देखा था। अब हमारे सामने खड़े हैं, इनके सामने हम इनकी प्रशंसा क्या करें, लेकिन प्रसंग के बस मुझे कहना पड़ रहा है। इनके जैसा मैकेनिक, ईमानदार और धर्मात्मा मैंने 72 साल की ज़िंदगी में नहीं देखा। जैसे रायबरेली में वर्तमान समय में जो यहाँ के डीएम साहब हैं, डॉक्टर चरणजीत सिंह बख्शी और उनकी श्रीमती जी डॉक्टर तरनजीत सिंह बख्शी, हस्बैंड वाइफ दोनों, ऐसा जिलाधिकारी मैंने अपनी उम्र में नहीं कहीं देखा न सुना। एक अद्भुत लोग हैं, उनकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है, इनकी अगर पूजा भी की जाए तो भी कम है। मैं कह रहा हूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, क्यों अपना सारा जीवन इसी काम में लगाएं। तो हमारे यहाँ ये टीवी बनाने के लिए देखने गए बेचारे, इतनी मेहरबानी, इतना जिसके पास काम हो, इनको मैंने आग्रह किया कि नेताजी अगर आप आ जाएंगे तो हमारा सेवा कार्य रुकेगा नहीं, है ना। हमको तमाम उनको पानी देना, गौशाला चलाना, बंदर भोज करना, वहाँ जाना, यहाँ जाना, कहने नहीं बाबूजी हम आ जाएंगे। आए, टीवी भी सब बन गया, उसका बिल बना 180 रुपये। तो हमने कहा नेताजी इसमें ज़रा ट्रायल ले लीजिए। तो एक मैंने अपनी सीडी दिया जिसमें आज से 10 साल पहले जो हमने गाय की सेवा की थी, उसका सीन इन्होंने देखा। जब सीन देखा तो कहे अरे बाबा जी आपसे पैसा तो मैं ले ही नहीं सकता। फिर बहुत हमने जोड़ दिया, हाथ तक जोड़े, कहा ना, कहीं अगर पैसा अगर आपने हमको दिया तो फिर हम आपके यहाँ कभी नहीं आए। हम कहा भैया ऐसा न करो। फिर हमारी बेटी हम पर नाराज़ हुई, करे ज़बरदस्ती देना था। हम कहा भैया आप नहीं ले रहे हैं, तो एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो इन्होंने कहा कि आपकी कृपा से भाई अच्छे मैकेनिक हैं कि इनके पास काम की कमी नहीं है। देख रहे हैं काम भरा पड़ा है, बाहर जरा उधर कैमरा घुमा दीजिए, देखिए काम भरा पड़ा है, काम ही काम है। अभी इधर देखा धीरे, हाँ काम ही काम। वो आदमी, तो इनका भाव मैंने देखा, तो हमने कहा भाई ये अद्भुत है। अगर हमारी पहचान है तो ये भी एक अद्भुत व्यक्ति हैं, हमको जीवन में ये अद्भुत मिले। जैसे यहाँ जगदीश चैनानी, अनिल बेकरी के, उनका क्या नाम है, खेमचंद्र, और बड़े आदमी में मगर जिनको धनी मनी कहते हैं, बहुत बड़े लोगों में मैंने जीवन में एक आदमी देखा जिनका नाम है सुखूलाल चांदवानी। उद्योगपति हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, लेकिन इतनी सरलता है उनमें कि जितनी तारीफ की जाए कम है। ये अद्भुत लोग हैं, ऐसे लोगों को ही कुर्सी पर आना चाहिए। लेकिन मेरा समाज अंधा, जनता तो हमेशा अंधी ही रही, समाज तो हमेशा अंधा रहा। कबीर साहब ने गलत थोड़े कहा था, यह जग अंधा और कई समझाऊं। लोग बात की बात करते हैं। हमने इतनी प्रशंसा में किसी पंडित का नाम नहीं लिया, जबकि पंडित मैं हूँ, पंडित बिरादरी में हूँ, लेकिन हम ये जातवाद में नहीं मानता हूँ। हमारे लिए तो पंडित यही है। हम तो चाहते हैं कि हम कभी हम अपने यहाँ बुलावे, लोग हमको कोई भी बुलावे, कहीं बुलावे, हमारी परीक्षा लेना चाहे ले सकता है। मैं फतेहपुर जाड़े में गया, जो ये बाल्मीक समाज के होते हैं सफाई कर्मी,
उनके यहाँ कंबल उम्बल दिया उनकी मलिन बस्ती में जाके। अब वो बेचारे हाथ मल रहे थे और हम जान गए कि ये कुछ कहना चाह रहे हैं। हमने कहा क्यों भाई साहब, आप हमको कुछ खिलाना चाह रहे हैं, पानी पिलाना चाह रहे हैं? कहें हाँ बाबा जी, लेकिन हमारे डर के हम नहीं। अरे हम कहा आपका दिमाग खराब है, हमारा अहोभाग्य होगा कि आपके हाथ का मुझे पानी नसीब होगा। अरे इतना हमने कहा, उसने हमको गोद में उठा लिया। भाई सफाई करने जो सड़क में सफाई करते हैं बाल्मीकि समाज के हैं, तो इतना खुश हुआ कि हद से ज़्यादा। हमने कहा मनुष्य आप हैं, मनुष्य ये सब दिमाग से निकाल दीजिए। हमको तो एक प्रसंग में कहना पड़ता है कि हम पंडित बिरादरी के हैं, हम पंडित कुछ नहीं मानते। सबसे बड़ी चीज़ है मनुष्यता, समझ गए? आज अगर ये चाहते कि हज़ारों रुपए अब तक हमसे ले लेते, आए दिन हमारा कोई ना कोई बिगड़ता है और पैसे नहीं लेते हैं। अब हमने भी यही सोचा भाई कैसे हो क्या हो, इनके लिए हम क्या करें कैसे करें। तो हमने कहा ये संदेह समाज को हम दिखाएंगे कि एक मैकेनिक लाइन का आदमी इतना बड़ा धर्मात्मा है। एक औरत तो कहीं आके दवा दे रही थी, 100 कुछ रुपए कम पड़ गए, दुकानदार बिगड़ा उस बुढ़िया के ऊपर। वहीं आप खड़े होकर सुन रहे थे, कहे नहीं आप इनको दवा दे दीजिए, पैसे जो आप हमसे दे दीजिए। तो ऐसे आदमी की तो पूजा होनी चाहिए। अरे इनका काम यही है, गर्मा गर्म तहिया छुआओ, गर्मा गर्म तहिया छुआओ और 100 के पत्ता लाओ, 100 200 5 चाहे जितना ले लीजिए, चाहे जितना ले लीजिए। क्या रायबरेली में मेरी उम्र, हमका जय भगवान, आज से 10-20 साल पहले नेताजी रायबरेली आए होते तो हम शायद हमारी उम्र जो है कुछ है और हम और जवान दिखते। ये टीवी रेडियो वालों ने अरे हमको कोढ़ा कितने तो रायबरेली बुढ़े लोग दौड़ा दिया यहाँ के दुकानदारों ने। अब क्या उनका नाम ले हम, दौड़ा दिया। लोगों ने अपना सिटी ही छोड़ दिया। सोचिए कितना बड़ा अपराध है। काश पहले आए होते, लेकिन ये बुढ़ापे में आए। खैर चलिए, बुढ़ापे में भी सेवे की जरूरत पड़ती है। भगवान इनको दीर्घायु रखे, इनकी उम्र को बढ़ावे और ये हमेशा खुशहाल रहे। और हमने इनको वचन दिया है कि नेताजी कभी आजमाना हो तो आजमाइएगा, कहीं किसी मंडली में या अपने दरवाजे आप मोबाइल कीजिएगा, श्याम साधु भाग के आवेगा। क्यों? आपके अंदर की मानवता है, आप एक वंदनीय व्यक्तित्व हैं, आप साधारण व्यक्तियों में से नहीं हैं। तो अधिक समय न लेकर के अब हम आपको जो काला अंगूर लाए हैं, स्वयं पैदा किया है। वो जाड़े में ज़्यादा काला हो जाता है, गर्मी की वजह से उसमें ब्लैकनेस कम है, लेकिन है तो वो खट्टा बिल्कुल नहीं होता है। उनको मैं ये भेंट करूँगा, अपनी मैं वाणी को गिरा दूँगा। और अद्भुत चीज़ क्या, आज हमने फल वालों को दिया। फल वालों से पूछा क्यों भैया जितने ठेलिया वाले हैं, हमने कहा यार फल बेचते बेचते बुढ़े हो गए, ईमानदारी से बताओ पेड़ का पका हुआ फल कभी बेचा? कहीं नहीं नहीं पंडित जी, अरे सेब हुआ बम्बई नासिक से आवत है, 1 महीना लग जात है। अंगूर कहाँ से आवत है, महीना लग जात है। कहीं हम लोग सब दवाई में डाल के दवा में पका के केमिकल में पका करके वो लोग बेचते हैं, समझ गए? दाल का पका किसको मिलता है? लेकिन यही होता है कि भाग्यशाली लोग जो होते हैं उन्हीं को मिलता है। नेताजी की ये उदारता हमारे, हमको तो हम उस दिन से तो हमारा दिमाग नहीं कहन किया अरे बाप रे बाप। मेरी भावना थी उस गाय का, जब देखा इन लोग कि मैं सेवा कर रहा हूँ और मैं अपने भाषण दे रहा हूँ और इनकी निगाह पड़ गई, कहीं ना हमको कमाने के लिए बहुत कमा लेंगे। ये देखिए ये अब ये धीरे धीरे पक रहा है, आधा पक चुका है। इसमें देखिए कालीमा आ रहा है, इसके ऊपर थोड़ा लाइट पड़े, यहाँ देखिए यहीं आपके ऊपर लाइट, ये देखिए इसमें कालीमा आ रही है। तो धीरे धीरे ये आपका जो है पक रहा है। अब ये देखिए बिल्कुल डाल से आज मैंने कैंची से काटा है, पत्तियाँ बिल्कुल हरी हैं। दोपहर में हमने काट के निकाल लिया था। तो ये आपको मैं भेंट कर रहा हूँ, आप इसमें हाथ लगा में, और इसी तरीके से बिल्कुल आप हरे भरे पके बने रहें, यही मेरा आशीर्वाद है। अक्सर कहन बाबा जी आशीर्वाद दीजिए, हम कहा आपका कर्म ही आपको आशीर्वाद दे रहा है। मैं किसी अंधे समाज से कहना चाहता हूँ, किसी पंडित या बाबा से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं है, अपने कर्मों से आशीर्वाद मांगिए, वही आशीर्वाद कारगर होता है। दिमाग से निकाल दीजिए बाबा जी, बाबा जी कौन बाबा जी? बाबा जी अगर कुछ कर रहे हैं तब तो आशीर्वाद दें। अगर बाबा जी कुछ करते नहीं, केवल बताते हैं कि भगवान ने ये किया, भगवान ने ये किया, मैं उन बाबाओं से पूछता हूँ महाराज आपने क्या किया? आपने कुछ किया? तब अभी इन्होंने जितना आप हमसे हज़ारों रुपए लिए होते, ये सब इनका दिया हुआ पैसा इसी सेवे में तो जाएगा।
कहीं सीमेंट का हुडी खरीदना है, कहीं बंदर खिला रहे हैं, कहीं गाय का इलाज कर रहे हैं, कहीं गरीब बच्चों को मनी बांटते हैं। हर इतवार में भौरेश्वर के पास में मेरा बाल भोज होता है और सब गरीब के बच्चे आते हैं। उसमें हम जात और धर्म नहीं देखते कि किस धर्म का बालक होता है। ये लड़का खड़ा है यहाँ आपका, ये आपका बेटा है? इसकी बराबरी बड़े से बड़े महात्मा और मैं भी नहीं कर सकता। हाँ, इनका भी ले लो। इस लड़के की मैं बराबरी, बेटा उधर जरा अपना चेहरा, इस लड़के की बराबरी श्रीमान जी गर्व कीजिए, ये महात्मा बैठा है, इसके बराबरी कोई नहीं कर सकता। बस इसको इसे रोके रहिए, क्योंकि अब आप जब दिए हैं तब गुच्छे के ऊपर गुच्छा आवेगा। उसके बाद ये लौंग की पत्ती है, एक बार हमने दिया था अपने घर में सब्जी बनी, ये लौंग की मैं पत्ती दे रहा हूँ, इसमें आप लोग थोड़ा खोद के सूंघिए। और इसके बाद में एक गुच्छा देखिए, उससे भी ज़्यादा काला ब्लैकनेस है ना। अब इसके ऊपर ये हल्का सा ये प्राकृतिक रूप से ये आ जाता है, वो जैसे वो कुछ पाउडर एक ये कुदरती, इसमें देखिए कालापन है जाते है ना। ये पूरा पका हुआ है, ये मैं इनको दे रहा हूँ। अभी आप इसको इसे रोके रहेंगे, उसके बाद मैं बाल भगवान को भेज दूँगा। तो बच्चे और इधर आ जाओ, ताकि तुम्हारा चेहरा उनका दिखाई बिल्कुल पता। ये कोई बाबा अपने हाथ से पैदा करके जो है फल दे रहा है ना। बाबा तो लेना जानता है, बने रहो लाओ, वो बाबा थोड़े, बाबा को देना चाहिए, कुछ करना चाहिए। ये भी पता, थोड़ा सा करीब से भी बना लीजिए। क्या उसका जूम चल रहा है? ये अद्भुत चीज है और इनके लिए हमें हमेशा कामना होगी। अब बताइए, हम जो यहाँ DVD बनवाने लाए थे, आज हाँ बाबू जी ठीक हो गया, और कुछ नहीं, वो 150 लगे, जो 150 देंगे, लेकिन कह रहे नहीं वो तो ठीक है, वही डॉक्टर कह रहा है आपसे आपका मरीज ठीक है। तो ऐसे लोगों की आज के समाज में पूजा होनी चाहिए। क्यों? आज एक से मिस्त्री हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे किसी लाइन में हो, चमड़ी उतारने वाले बैठे हैं। अरे मुर्दा घाट में भी जो बैठा है आदमी, वो भी चमड़ी खींचता है, मुर्दे से खींचता है, मुर्दे। आज के जमाने में ऐसे लोग वंदनीय है, पूजनीय है, ऐसे लोगों की पूजा होनी चाहिए। धन्यवाद।